आज का टॉपिक है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड गैस लॉज। चैप्टर का नेम है मैटर, यूनिट नंबर 2 है। ओके, बेसिकली काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी होती क्या है? अगर हमें किसी भी गैस को करेक्टराइज करना है तो बेसिकली हम उसको 4 चीज़ों से कर सकते हैं, जैसे कि उसका नंबर ऑफ़ मोल्स क्या है, मतलब गैस के पार्टिकल्स कितने हैं, या उस गैस का वॉल्यूम कितना है, उसका प्रेशर कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है। इन 4 चीज़ों से हम एक गैस को करेक्टराइज़ करवा सकते हैं कि इसकी ये करेक्टराइजेशन है, ये गैस ये कर सकती है, ये कर सकती है, ठीक है। तो बेसिकली एक गैस के अंदर उसके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, उसका वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर के ज़रिए हम करेक्टराइजेशन कर सकते हैं। अब वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने देखना होता है कि एक वेरिएबल का, जैसे ये चारों जो हैं वो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। वेरिएबल्स क्योंकि ये चेंज हो सकते हैं, हम वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं, हम प्रेशर चेंज कर सकते हैं, हम टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, इवन कि हम नंबर ऑफ़ मोल्स भी चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होते हैं? गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी चेंज हो सकते हैं। तो ये वेरिएबल्स हैं, इसीलिए अब हमने देखना है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशन क्या है। जब हम बॉयल्स लॉ पढ़ते हैं, बेसिकली हमने जो गैस के लॉज हैं वो 3 लॉज पढ़ने हैं, और गैस के तीनों लॉज को हमने KNT मतलब काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, इन तीनों चीज़ों से डिस्क्राइब करवाना है। जैसे गैस के 3 लॉज होते हैं, बॉयल्स लॉ, फिर चार्ल्स लॉ, थर्ड वन है एवोगैड्रोस लॉ। अब बॉयल्स लॉ क्या होता है? जो कि आपको रिलेशन बताता है दो वेरिएबल्स, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान क्या रिलेशन होता है। बेसिकली आप इसमें प्रेशर और VS वॉल्यूम पढ़ोगे। VS मतलब अगर हमें किसी दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन देखना होता है हम VS लगा देते हैं, ठीक। तो हमने बेसिकली क्या देखना है? प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन देखना है। तो दोनों चीज़ों को बॉयल्स लॉ जब डिस्कस करता है। फिर आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या करता है? दो वेरिएबल्स जैसे वॉल्यूम और टेम्परेचर, इसमें हम वॉल्यूम VS टेम्परेचर देखेंगे, इन दोनों के दरमियान रिलेशन। फिर थर्ड वन है एवोगैड्रोस लॉ, जिसमें हम वॉल्यूम VS नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स या मोल्स जो हैं गैस के, उनमें रिलेशन देखेंगे। तो आपने नोट किया कि हमने वॉल्यूम को फिक्स रखा है। अब हमने वॉल्यूम तीन लॉस पढ़ने हैं, तीनों में वॉल्यूम का रिलेशन देखना है। सबसे पहले चार्ल्स लॉ, जिसमें हमने वॉल्यूम का प्रेशर के साथ देखा। फिर आ जाता है बॉयल्स लॉ, इसका प्रेशर के साथ आ जाता है, ये बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ। फिर आ जाता है चार्ल्स लॉ, जिसमें वॉल्यूम का देखा टेम्परेचर के साथ रिलेशन, ठीक है, ये चार्ल्स लॉ है। फिर हमने देखना है वॉल्यूम का नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ रिलेशन, जो कि हमारे पास आ जाता है एवोगैड्रोस लॉ। तो वॉल्यूम फिक्स है और इस वॉल्यूम का 1 बाय 1 तीनों के साथ रिलेशन देखा गया। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है? बॉयल्स लॉ ये कहता है कि वॉल्यूम और प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है। जब भी ये इन्वर्स का ये साइन हटता है तो हम लगाते हैं इक्वल, और साथ कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। बॉयल्स लॉ में ये कांस्टेंट जो है वो K है। उसके बाद अब आपने ये K को क्या लिख दिया? कांस्टेंट। P यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई। तो बेसिकली PV जो होंगे वो कांस्टेंट है। अब ये बॉयल्स लॉ होता क्या है? ये रिलेशन कैसे आया, मतलब वॉल्यूम प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में कैसे है? देखो ये है, अब एक गैस है और उसका वॉल्यूम है। अब जब ये उसका वॉल्यूम है, अब आप देखो कि प्रेशर बाहर से क्या लग रहा है? कम लग रहा है। प्रेशर लगाया जा रहा है, मतलब मैंने एक वज़न रख दिया इसके ऊपर 5 kg का, मतलब ये 5 kg का जो वज़न है, ये पत्थर है, ये जो भी हमने वज़न रखा है, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो मतलब किसी जगह पे फोर्स लगना, प्रेशर ही तो होता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स किसी जगह पे। तो इस तरह से प्रेशर लग रहा है। अब जब मैंने प्रेशर कम लगाया सिर्फ 5 kg का, तो आप देखो वॉल्यूम जो है गैस का वो क्या है? ज़्यादा। फिर मैंने एक और 5 kg का रख दिया, इसके साथ साथ एक और रख दिया। अब प्रेशर क्या हो गया? ज़्यादा। पहले से वे कह रहा था, अब 2 प्रेशर हो गए। अब प्रेशर ज़्यादा हुआ तो फिर अब ये सारा वज़न कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम। तो इस तरह से इन्वर्स रिलेशन है इसका। नेक्स्ट हमने जो भी लॉ पढ़ना है ना, उसका ये मैथमेटिकल के साथ साथ हमने उसकी प्रॉपर काइनेटिक थ्योरी जो है बतानी है कि ऐसा कैसे हो रहा है। अब देखो, जब हमारे पास वॉल्यूम, व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस द पार्टिकल्स हैव लेस स्पेस टू मूव अराउंड। जब वॉल्यूम कम हो गया, अब मॉलिक्यूल्स के पास घूमने को जगह क्या हो गई है? कम हो गई है, क्योंकि देखो अब क्लोज आगे कहाँ ही जा सकते हैं, जगह कम हो गई है। तो दिस रिजल्ट इन मोर फ्रिक्वेंट कोलिजन विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब ये क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ टकराएंगे, एक दूसरे के साथ भी टकराएंगे, और ये जो कंटेनर की वॉल है इसके साथ भी टकराएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके पास गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी आदत होती है इधर उधर रैंडम फिरना, तो इनको तो आदत है इधर उधर घूमने की। तो फिर ये क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ टकराने लग जाते हैं, या और वॉल्स की, जो कंटेनर की वॉल्स हैं उसके साथ टकराने लग जाते हैं। तो दिस इंक्रीज़ द प्रेशर। ये क्या इंक्रीज़ कर देगा प्रेशर? क्योंकि ये फोर्स लगा रहे हैं वॉल्स की कंटेनर के ऊपर।
तो जैसे ही वॉल्यूम कम हुआ तो मॉलिक्यूल्स के पास जगह नहीं है इधर उधर घूमने के लिए, वो एक दूसरे से टकराते हैं और इस वॉल्स के साथ टकराते हैं, इस वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। तो हमने रीज़न दी है कि क्यों प्रेशर बढ़ जाता है जब वॉल्यूम कम होता है। इसी तरह अगर वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ कर दिया जाए, अब मॉलिक्यूल्स के पास बहुत ज़्यादा जगह है एक इधर उधर घूमने की, तो वो इस आपस में और वॉल्स के कंटेनर की जो वॉल्स है उसके साथ कम टकराते हैं, इसीलिए प्रेशर भी क्या होता है, कम होता है। जब हम रिलेशन ही दो चीज़ों के दरमियान देख रहे हैं तो तीसरी चीज़ को ऑटोमेटिकली क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट। वैसे भी जो टेम्परेचर होता है ना वो स्पीड पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे स्पीड जो होती है वो सेम रहती है, ठीक है। तो हम क्या देते हैं कि जो स्पीड है वो चेंज नहीं हुई, स्पीड चेंज नहीं हुई तो इसीलिए टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा। वैसे भी दो चीज़ें चेंज हो रही हैं तो एक को कांस्टेंट होना पड़ता है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गैस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। फिर ये लिखा, यहाँ पे ये साइन हटेगा तो इक्वल और कांस्टेंट आ गया, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके यहाँ डिवाइड हो रहा है तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और के को कांस्टेंट लिख दिया गया। डायग्राम आप बेशक बुक से कर लो। नेक्स्ट हमने यहाँ पे रीज़न दी हुई है कि जब वॉल्यूम स्मॉल हो जाता है तो पार्टिकल्स के पास जगह कम होती है, दे हिट कंटेनर वॉल्स के साथ कंटेनर करते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है क्योंकि स्पीड चेंज नहीं हो रही, वी ओनली सी वॉल्यूम, और हम सिर्फ देख भी किसके वॉल्यूम और प्रेशर का इफेक्ट देख रहे हैं, पार्टिकल की स्पीड का नहीं देख रहे, तो इसीलिए ये कांस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है चार्ल्स लॉ। अब आप देखो हम टेम्परेचर के साथ रिलेशन देख रहे हैं तो मैं नीचे से हीट देना शुरू कर दिया। अब बेसिकली क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ पे ये जो है वो गैस है, गैस के पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे वॉल्यूम जो फिक्स हुआ हुआ है क्योंकि हमने ऊपर से इसको सील किया हुआ है। अब क्या हुआ कि जब हमने टेम्परेचर कम दिया तो आप देखो टेम्परेचर जो है अभी कम है क्योंकि थर्मामीटर पे टेम्परेचर इतना शो हो रहा है, तो फिर वॉल्यूम भी कम है। और जब मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, पहले इतना था, अब देखो बढ़ गया, आप देख सकते हो लाइन ये कितनी ऊपर आई है, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर वॉल्यूम भी बढ़ गया। क्योंकि कैसे हुआ, रीज़न भी हमने देनी है। तो हमने यहाँ पे रीज़न दी कि पार्टिकल्स है ना, उनको जब आप ऐसे टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इनको एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी, जो कि मोशन की एनर्जी, मूव करने वाली एनर्जी। जब इनको एनर्जी मिली, एनर्जी से कि क्या करेंगे, मूव करना शुरू। जब भी किसी के पास एनर्जी आती है वो क्या करता है, मूवमेंट शुरू कर देता है, तो ये भी इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे। जब ये इधर उधर मूव कर रहे हैं तो देखो ये इधर चला गया, ये पहले यहाँ था, मूव करता वो उधर चला गया, तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे ये बेसिकली परमानेंट सील नहीं होता है, वॉल्यूम बढ़ता है, ये भी ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, पार्टिकल्स के पास एनर्जी आती जाएगी और वो मोशन वाली एनर्जी है और वो मूव करना शुरू कर देंगे और वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो आपने सबसे पहले लिखा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का क्या रिलेशन है, इनवर्स, सॉरी डायरेक्ट। ये साइन हटता है तो इक्वल और कांस्टेंट आता है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू के को आपने कांस्टेंट लिख दिया। इसके डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट होती हैं। रीज़न देनी है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। जब टेम्परेचर जो है गैस का इंक्रीज़ हुआ तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो गई। दिस मीन द पार्टिकल्स मूव फास्टर। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होने का क्या मतलब है कि पार्टिकल्स के पास एनर्जी आ गई है, उनके पास मूवमेंट करने को एनर्जी आ गई, तो मतलब वो तेज़ी से मूव करेंगे। टू मेनटेन कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मस्ट इंक्रीज़। अब प्रेशर किसी एक चीज़, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, देखो हम वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशन देख रहे हैं, तो तीसरी जो चीज़ है प्रेशर, उसको क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो इसको कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम क्या कर जाता है, इंक्रीज़ कर जाता है। ओके, साथ ही उन्होंने कहा हुआ है कि अगर हम टेम्परेचर को कम कर दें तो अब काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, तो पार्टिकल्स के पास मूव करने को एनर्जी है ही नहीं, तो वो इसलिए एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, मूवमेंट रुक जाती है, मूवमेंट रुकी तो एक दूसरे के करीब आ गए तो वॉल्यूम भी कम हो जाता है। तो क्या लिखा है कि चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन डाला है, वो हटा है तो इक्वल आ गया है, कांस्टेंट के है। फिर व्हेन टेम्परेचर राइजेस गैस पार्टिकल्स मूव फास्टर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, एंड हिट द कंटेनर वॉल्स मोर स्ट्रांगली एंड फ्रिक्वेंटली, सो वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। और क्योंकि हमें प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। इसी तरह आप उल्टा रिलेशन, फिर कन्वर्सली लिख के उल्टा लिख दो कि जब टेम्परेचर कम हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो कम हो जाएगी। अब मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो उनके पास मूव करने को एनर्जी नहीं है, वो करीब आ जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो कन्वर्सली करके आपने यहाँ से ऐड करना है। ठीक है, यही सारी है, वही बात है। तो जहाँ इंक्रीज लिखा वहाँ डिक्रीज कर दो और यहाँ पे रिलेशन लिख दो कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये रिलेशन बड़ा सिंपल सा और ईजी सा है, क्या कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के। देखो अगर मेरे पास यहाँ पे कम मोल्स है ना,
कम गैस के मॉलिक्यूल्स हैं तो वॉल्यूम भी कम है। मैंने ज़्यादा डाल दी तो जाहिर सी बात है जगह भी ज़्यादा लेंगे, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक था कि आपके पास ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हटता है तो इक्वल और कांस्टेंट आता है। यहाँ पे इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे n आपके पास बेसिकली क्या है, नंबर ऑफ़ मोल्स है। अब इसकी रीज़न देनी है और वो क्या है कि व्हेन द नंबर ऑफ़ मोल्स इंक्रीज, जब आपके पास नंबर ऑफ़ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं तो देयर आर मोर पार्टिकल्स कोलाइडिंग विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। तो जैसे ही पार्टिकल्स इंक्रीज, अब एक दूसरे के साथ टकराने लग जाते हैं ना, क्योंकि ज़्यादा आ गए हैं, एक इतने से वॉल्यूम में तो सारे इकट्ठे हो नहीं सकते, टकराएंगे एक दूसरे के साथ, साथ ही वॉल्स के साथ भी टकराएंगे। तो जैसे ही वॉल्यूम के साथ टकराते हैं तो क्या हो जाता है, वॉल्स के साथ टकराते हैं तो क्या होता है, ये वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि हमने प्रेशर को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, वरना तो प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। फिर यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम बढ़ जाता है और फिर ज़्यादा जगह आ जाती है। इसी तरह कन्वर्सली भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि अगर उल्टा कर दो, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को कम कर दो तो मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम है वो भी कम हो जाएगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑन प्रेशर वॉल्यूम इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ़ मोल्स। अब दोनों टेम्परेचर भी और प्रेशर भी कांस्टेंट हो गए हैं और वॉल्यूम अब इंक्रीज़ करेगा नंबर ऑफ़ मोल्स के साथ, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ये आपने यहाँ से देख लिया। नेक्स्ट हमने रीज़न देनी है कि अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हो जाते हैं तो कोलिजन्स बढ़ गई हैं, और कोलिजन्स बढ़ गई हैं तो अब क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ और वॉल्स के कंटेनर के साथ टकराएंगे, तो प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो इस तरह कन्वर्स भी, उसका उल्टा रिलेशन भी लिख सकते हो कि वॉल्यूम कम करोगे तो कोलिजन्स कम हो जाएंगी, तो फिर भी प्रेशर को कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम कम हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।